द्वार से अगर बिना भिक्षा लिए कोई चला जाता है तो शास्त्रों में आता है कि अपने सारे पाप छोड़ के चला जाता है और आपके सारे पुण्य लेकर के चले जाते हैं। इसलिए जब भी कोई भिक्षा मांगने आए उसका तिरस्कार मत करो। अगर भिक्षुक का तिरस्कार हो जाता है तो अपने जितने पाप है उनको छोड़ देता है और वहां के जितने पुण्य हैं उनको लेके चला जाता है। ना बड़ा दोष लगता है। लिखा आए हो तो मांगो भिक्षा, क्या जरूर देंगे। कह दीजिए कि हमारा एक शर्त है, आप तीनों बालक बन जाओ और बालक बन करके मेरे गोद में आ जाओ। जैसे बालक बन के मेरे गोद में आओगे आपको भिक्षा मिल जाएगी। और तीनों बालक बनना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु और महेश को। जाने कितने दिन तक के बालक बने, गोद में मैया के खेलते रहे। तो इसलिए आतिथ्यम, अतिथि की सेवा, जाने भगवान कब किस रूप में आ जाए, ना जाने किस भेष में आ जाए नारायण। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता कहा गया। इसलिए प्रथम धर्म है आतिथ्यम। दूसरा है सुर पूजनम, प्रतिदिन देवताओं का पूजन होना चाहिए। वही घर धन्य है जिनके घर में रोज देवता की पूजा होती है। तो देवता मतलब केवल मूर्ति वाला ही देवता नहीं, इसका तो होना ही चाहिए। हमारे यहां कहा गया है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब देवता हैं। तो जिनके घर में माता पिता की रोज पूजा होती है, पूजा मतलब उनकी आज्ञा का पालन, बड़ों का जिनके घर में रोज आदर होता है वही घर धन्य है। और जिसके घर में बड़ों का अनादर होता है वो सबसे खराब घर माना जाता है। इसलिए प्रतिदिन बड़ों का पूजन होना चाहिए, मतलब उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए। और जब बड़ों की आज्ञा का पालन करोगे तो सब चीज ऐसे ही वैभव मिल जाता है। अभिवादन शीलस्मृतम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। ये नीतियों ने कहा है। ये सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो दूसरा उनका धर्म है सुर पूजनम, प्रतिदिन माता पिता का, बहू है तो सास ससुर का। लड़ाई झगड़ा इसीलिए होती है क्योंकि जो सास है वो बहू को बेटी स्वीकार नहीं कर पा रही है। 80% जो घरों में जो सास बहू में जो लड़ाई हो रही है उनका कारण ये है कि जो सास है वो बहू को बेटी स्वीकार नहीं कर पा रही है और जो बहू है वो सास को मां स्वीकार नहीं कर पा रही। और जिस दिन सास बहू को बेटी स्वीकार कर ले, अरे अपनी बेटी जाने कितनी बार गलती की, कुछ सामान टूट फूट भी गया, किसी दिन भोजन बिगड़ भी गया, तो क्या फर्क पड़ता है, बेटी है। ये बहू बेटी जिस दिन मान ले, और बहू ये मान ले ये सासू माँ है, मेरी माँ ने कितने बार डांटा फटकारा पर मैंने कभी आंख नहीं उठाया उनके सामने, कभी जुबान नहीं चलाया। ठीक है सासू माँ है, अगर इन्होंने डांट फटकार दिया तो क्या फर्क पड़ता है, गलती देख करके ही डांटा होगा। अगर ये वो मान ले, इतने में ही 80% झगड़े घर के बंद हो जाएंगे। और यही नहीं हो पा रहा। इसीलिए गृहस्थों के लिए कहा सुर पूजनम, इनकी प्रतिदिन आराधना होनी चाहिए, अर्थात आज्ञा का पालन होना चाहिए। और तीसरी बात मिष्ठान्न पानम गृहे, रोज घर में मीठा बनना चाहिए। जिसके घर में रोज मीठा बनता है उस घर को धन्य कहा जाता है। और जिसके घर में मीठा नहीं बनता वो सबसे खराब घर। तो रोज मीठा बनना चाहिए हर घर में, तभी वो घर धन्य है। तो मीठा का मतलब गुड़ शक्कर वाला मीठा नहीं। अगर कोई शक्कर का रोगी है, डायबिटीज है, किसी को शुगर है और उनको शास्त्रों में लिखा है कि मीठा खिलाना चाहिए और तुमने बूढ़े को मीठा खिला दिया तो डॉक्टर का बाप नहीं बचा पाएगा। इसलिए मीठा का मतलब गुड़ शक्कर वाला मीठा नहीं, मधुर वचन, मीठा वचन, यही वशीकरण करने का मंत्र है।
इससे बड़ा कोई दूसरा मंत्र, लोग कहते हैं ना बस में कर लिया, तो बस में करने का दूसरा मंत्र नहीं है।